लेकिन जब ये परमिशन मिल गया कि हाँ अपने मन मुताबिक मैं कर सकता हूँ, मैं एक्टर बन सकता हूँ, ट्रेनर कर सकता हूँ, ये तो यही है वो बुर्रा। अरे हमको मोदी जी का फोटो नहीं चाहिए, मोदी जैसे दिखने वाले कलाकार का चाहिए। अरे उन्होंने कहा ये मोदी जैसे कलाकार, अरे क्या बात कर। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਵਰ 107.2 ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆर्टिस्ट ने ना आई डोंट थिंक उनको कोई इंट्रोडक्शन की नीड है। तो हमारे साथ डायरेक्टर साहब रजनीश बेरी जी, अशोक समर्थ सर, अखिलेश सर एंड विजय सर। गाइस की मूवी आ रही है 695। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर ये 695 जो मूवी का टाइटल है ये ही क्यों आपने सेलेक्ट करा था? ये 6 बात जो है 695 वो की ऐतिहासिक डेट्स होने वाली है। 6 तारीख को ढांचा गिराया गया था और 9 तारीख को आपका जजमेंट आया था, 5 को भूल बोलिन वर्ड, और अब 22 तारीख भी एक बहुत ऐतिहासिक डेट होने वाली है जी। इतना सेंसिटिव टॉपिक है जैसे मूवी का, तो कैसे डील करते हैं कि इस रोल को कैसे निभाना है? जो कैरेक्टर है, जो ऑलरेडी एक पैरामीटर है गिवन बाय राइटर एंड डायरेक्टर, राइटर ने जो लिखा है और डायरेक्टर का जो पैरामीटर है, उस पैरामीटर में रह के ही हमें करना है। हाँ, ये है कि चूंकि ये सत्य घटना है, ये हमारा इतिहास है, इस तरह की चीज़ें हुई थी, उस पर हम अगर फिल्म कर रहे हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा अलर्टनेस रहता है। लेकिन ऐसे भी कोई भी फिल्म करते हैं, हम कोई भी रोल करते हैं तो बिल्कुल अलर्ट रहते हैं अपने काम को लेके, अपने पैरामीटर को लेके, कहीं जंप ना कर जाएं उस पैरामीटर को, उसके विद इन द पैरामीटर ही रहें, उस कैरेक्टराइजेशन को छोड़े नहीं, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। तो नेचुरली ये फिल्म थोड़ी सी वैसी है और ये एक ऐतिहासिक फिल्म है। ये पूरे भारतवासियों को गर्व करने लायक फिल्म है, जिसमें नई पीढ़ी को जानने के लिए भी मिलेगा कि क्या क्या घटनाएं हुई थी, क्या क्या सत्य थे जो हमसे छुपाए गए, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो थे, जो फैक्ट है वो फैक्ट सामने आ रहा है। पहली बार फिल्म के माध्यम से एक इस तरह की घटना, और ये घटना जो घटी थी राम मंदिर का जो एक संघर्ष है और जो कोर्ट में हुआ और जो सारी चीज़ें, तो वो एक प्रदर्शित किया जा रहा है इस फिल्म के माध्यम से, वो प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये एक अपने आप में हमारे लिए तो बहुत ही ऐतिहासिक घटना है, हमारे लिए भी और लोगों के लिए, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी है, आने वाली पीढ़ियों के लिए, पीढ़ियों के लिए। बिल्कुल सर, सही बात है सर। कभी ऐसा हुआ है कि जैसे मूवीज़ में तो हम आपको एज अ मोदी जी देख रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरह देख रहे हैं, कभी आप गली मोहल्ले में निकले या अपने सोसाइटी में निकले तो किसी ने आपको बिल्कुल मिसजज कर लिया हो कि अरे मोदी जी कैसे आ रहे हैं यहाँ पे? अरे ये तो हमेशा होते रहता है मेरे साथ। जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो अभी ये कॉस्ट्यूम पहन के नहीं जाता हूँ, मगर जब शूटिंग रहती है तो काफ़ी भीड़ लग जाती है, काफ़ी भीड़ लग जाती है। मैं जब वॉक करता हूँ तो मेरे एरिया में तो सभी को पता है कि भैया ये मोदी जी है, तो वहाँ से मैक्सिमम लोगों ने फ़ोटो निकाले मेरे साथ। वैसे कैंपेनिंग भी कर लेता हूँ, वेब सीरीज़ कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, मूवीज़ कर लेता हूँ, तो ये काम मैं कर रहा हूँ। और जब भी भीड़ में जाता हूँ तो आज तो मैं भी देश विदेश में भी जाके आया। लास्ट मंथ मैं हांगकांग गया था, यूके गया था, वहाँ पे भी उनको हो गया होगा कि मोदी जी आ गए हैं। अरे मोदी जी ने मेरे मुझे लेके जिक्र किया था, 17 तारीख को एक स्पीच दिया था डीप फेक के बारे में। हाँ जी, हाँ जी। वो चेहरा मेरा था। ओह यस, वो जो मैंने जो डांस किया था, गरबा डांस जो किया था, तो उनका कहना ऐसा था कि देखिए मेरा चेहरा लगाया और दूसरे मानव का शरीर लगाया। डीप फेक क्या करता है? किसी ने चालाकी से ये किया हुआ है, मगर जिसने डांस किया कितना बढ़िया डांस किया। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूँ और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बना है। इस तरह का उन्होंने वक्तव्य किया है, तो फिर मैंने अपना एक वीडियो बना के उनको भेजा, मोदी जी आप ऐसे मत बोलिए, आपकी गलतफहमी है। वो डांस जो किया था वो मैं खुद ने किया था, तो इस तरह का मैंने भी वीडियो डाल दिया। तो क्या है, फिर उसके बाद बहुत सारे मीडिया वाले मेरे घर पे आए और काफ़ी इंटरव्यू हुई, शायद आप लोगों ने भी देखी होगी, आज तक से लेकर बहुत सारे। कभी ऐसा हुआ है कि मतलब मोदी जी ने आपका कोई वीडियो देखा हो या आपकी मूवी देखी हो तो आपके साथ बात करी हो, कोई कांटेक्ट कभी हुआ हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, मगर एक है कि बस मोदी जी को मिलना एक बार हुआ है मेरा गांधीनगर में। काफ़ी खुश हो गए मुझे देख के, तो उन्होंने नीचे से ऊपर तक मुझे देखा और काफ़ी हंसने लगे। फिर काफ़ी बातें हुई हमारी लोकसभा इलेक्शन के बारे में, तो बस उनका मिलना उस वक्त हुआ था, मगर अभी एक वापस चाहता हूँ कि वापस मिले।
अखिलेंद्र सर, मेरा अगला सवाल आपसे है। आपने लगान मूवी करी है, तो 20-22 साल पहले की मूवी है, उसका कभी सीक्वल का ऑप्शन नहीं आता, कभी स्क्रिप्ट नहीं आती कोई? नहीं, वैसी कोई बात नहीं कि लगान की सीक्वल बने। मेरा ख्याल है बननी नहीं चाहिए, क्योंकि वैसा कुछ है नहीं। वो चीज़ें वहीं ख़त्म हो गई। वो विषय जो था वहीं मैच पर विषय था, जी, जी। लगान माफ़ी का, जी। वो वहाँ समाप्त हो गया। जी। तो वो उसका कोई अभी तक तो कोई जिक्र नहीं है। अशोक सर, मैंने आपकी काफ़ी मूवीज़ देखी हैं, राउडी राठौर, सिंघम। सिंघम इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। जो आपने वो रोल करा है, वो क्या ही रोल है सर। शिवा का रोल था, जयकांत शिकरे का, जो आप उनका साथ दे रहे हैं उस रोल में। वो जब पुलिस, मतलब अजय देवगन आपको मार रहे होते हैं, आप वो जेल में बोल रहे होते हैं, वो कैसे करा सर? मतलब वो ना ऐसा लगता है कि मेरे को हंसी भी आ रही है और साथ में मज़ा भी आ रहा है और गुस्सा भी आ रहा है कि यार शिव कैसे कर रहे हैं, ये जयकांत शिकरे का साथ दे रहे हैं। वो कैरेक्टर कैसे बिल्डअप हुआ था सर? वो बिल्डअप ऐसा हुआ था एक्चुअली कि वो बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। मैं और प्रकाश राय, तो उस दिन प्रकाश जी ने मुझे लंच के लिए उनके मैनेजर पे बुलाया था और असम और राइस ऐसा कुछ, तो हम साथ में खाना खा रहे थे। और प्रकाश जी का जो उनके कैरेक्टर का जो बैकड्रॉप था वो महाराष्ट्र बैकड्रॉप था। तो कुछ जब भी वो सीन शूट करते थे तो मुझे मराठी पे बुलाते थे, वो उनका सीन मेरे सामने पढ़ते थे, कुछ मराठी शब्द उसको हुआ करते थे इसका मीनिंग समझाने के लिए। तो सडनली वहाँ पे ये हो गया कि उन्होंने कॉल हिसाब से, मतलब सेट पर बुलाया गया, तो लाइनअप के हिसाब से मेरा सीन होने वाला था। लेकिन अचानक प्रकाश को हैदराबाद निकलना था, तो फिर पहला उनका सीन शूट किया गया। तो उनके सीन में जो कुछ ऐसे शब्द थे जो मेरे सीन में भी थे, तो अब उनका सीन पहले शूट होने चला जा रहा था। तो फिर मैं बोला कि अरे यार अभी ये रिपीटिशन हो रहा है, तो शायद ये कट भी हो सकता है। और वाकई ऐसा हुआ मेरे साथ कि थोड़े से बड़े सीन के अंदर चेंजेस हो गए। प्रकाश का सीन शूट किया गया, वो चले गए, और इवनिंग के दौरान मेरा सीन शूट हो रहा था। वो सीन के अंदर कुछ ऐसे जो पंचलाइन जैसे कहते हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स थे थोड़े बहुत, तो उनको मैंने मेरे हिसाब से, मेरे तरीके से उसकी प्लेसमेंट और उसका ठहराव मैंने रेडी किया था। अब वो वहीं से हट गए, वो गायब हुआ है। तो थोड़ा सा ये होता रहा एक्ट वायलेंस भी होता है कि मैंने अपना एक ग्राफ बनाया था। लेकिन सिनेमा एक ऐसा माध्यम है कि आपको उस दौरान वो हालात में, उस सिचुएशन पे क्या आपको डेवलप करना है, वो बड़ा एक चैलेंज होता है। और मेरा जो बैकग्राउंड है, ये मैं महाराष्ट्र थिएटर से हूँ। महाराष्ट्र थिएटर मैंने पिछले 20 साल से मैं थिएटर कर रहा हूँ, तो हमारी जड़ें मजबूत है। मतलब जो भी थिएटर्स करते हैं उन लोगों में जड़ें बड़ी। बिल्कुल, थिएटर वाले इम्प्रोवाइज ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं, स्क्रिप्ट अच्छी समझते हैं। सर ने ये कहा कि मुझे कुछ दिक्कत है, मतलब उसने मैंने एक अलग थोड़ा सा ये किया था, बट अभी लाइंस थोड़े से चेंज हो गए, तो मैंने टेक योर ओन टाइम, आप टाइम ले लो। मैं 10 मिनट दे, तो मैंने 10 मिनट ले लिए पूरे। और मैंने सिर्फ असिस्टेंट को पूछा कि इसकी प्लेसमेंट क्या होगी, मतलब उसकी भौगोलिक रचना क्या है, सीन जी कहाँ से कैसे शॉर्ट डिवीजन होता है। तो सर आज पर बोले कि अशोक क्या मुझे मारना है, तुमको बोलना है, तो मेरा जो अंतर्द्वंद चल रहा था, मैं यार अरे यार ये मेरा सीन है, मेरे भी ये सीन है। और सिनेमा का बहुत इंपॉर्टेंट सीन था जो हीरो के इमोशंस को कैरी करने के लिए आवश्यक। तो मैं परेशान हो गया, फिर रोहित सर आए, करने पे हाथ रख बोले क्या हुआ, तो अजय भाई बोले बर्थडे करना है। तो फिर मैंने क्या किया, फिर वहीं पे दोबारा थोड़ा सा अपना एक थॉट प्रोसेस डेवलप किया, और मैंने सोचा कि ये चालू उठा क्या हुआ? वन टेक आर्टिस्ट। आई थिंक उस दिन 5 या 6 कैमरा सेटअप था। वो एक कैमरा रोहित जी के कंधे पे था, ओके, बाकी सबकी प्लेसमेंट की थी जिमी वर्कर्स, मतलब इतना करेक्ट सब कुछ प्लेसमेंट किया हुआ था कैमरा का। तो जेल से मुझे बाहर सलाखों के पीछे से निकाल के मैंने वो ज्योग्राफी को अपने लिए क्लियर किया, वहां से लाएंगे या फेंकेंगे, यहाँ पे मैं डायलॉग बोलूंगा गिरकर, फिर वो ऐसा होगा, फिर वहां से मुझे वो उठाएंगे, फिर इस मेज पर फेंकेंगे, फिर मैं वहां पे बोलूंगा, फिर वहां से उठा के उस बाकड़। ये जर्नी जो है, वो जर्नी के साथ मेरी लाइन्स मैंने एज एन एक्टर अपने आप में मैंने डिवाइड कर दिया, और वो मेरे जीवन में एक ऐसा इतिहास हो गया कि मुझे जो फ्रीडम दिया गया था मेरे को एक्टर के साथ भी, उनके तरफ से भी और डायरेक्टर की तरफ से भी, उस फ्रीडम का मैंने के पैरामीटर के बाहर ना जाकर चीजों को मैंने फायदा उठाया। गाइस, दोबारा जब भी सिंघम देखो ना,
तो याद रखना ये कि ये वन टेक शॉट था। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि जो ये मूवी है 695 जिस टॉपिक पे है, ये हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स सत्य घटना पे आधारित है, तो क्या ऐसी दिक्कतें आती हैं डायरेक्टर को और एक्टर्स को भी कि हम दायरे से बाहर ना निकल जाएं, हम कुछ ऐसी चीज़ ना दिखा दें जो लोगों को दिक्कत करे बाद में? ये दिक्कतें तो होती हैं, अगर आप सत्य घटना पे बना रहे हो फिल्म, जी जी तो शूट तो आप कर सकते हो बिल्कुल हिसाब से, लेकिन वो सेंसर भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, क्योंकि सेंसर में हमें काफ़ी दिक्कतें आई थी इस मूवी के अंदर, तो लेकिन कुछ डायलॉग के साथ कट कर दिए गए। ये कंट्रोवर्सी सब्जेक्ट है, जी जी रिलीजियस मैटर्स हैं, बिल्कुल। कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ हिंदू मुस्लिम है, तो हर चीज़ को लेके चलना पड़ता है आपको। जैसे वहाँ पे हम शूट कर रहे थे, एक दिक्कत हमारे को आई थी, तो जो मुस्लिम बस्ती पे थोड़ा कंट्रोवर्सी हो रही थी, जिसको बहुत मुश्किल से हमारा, तो हमारा तो बैकअप भी कर दिया था वहाँ। बिल्कुल। तो ये दिक्कतें आपको थोड़ा गाइडलाइन के हिसाब से चलना पड़ता है। तो सर हमारे कुछ हम फन सेगमेंट एक खेलेंगे। आप जैसे महाराष्ट्रियन हैं, आप सर यूपी से हैं, मैं कुछ पंजाबी वर्ड्स बोलूँगा, आपने उनको महाराष्ट्र में और आपकी लैंग्वेज में आपने बताना है। भोजपुरी में। पहला है, जैसे आज हमारी पंजाबियों का त्यौहार है, लोहड़ी भी है, हम गुड्डी बहुत उड़ाते हैं। गुड्डी हो गई पतंग, हमारे यहाँ गुड्डी बोलते हैं। हमारे यहाँ पतंग बोलते हैं। एक दूसरा है चरखड़ी, मांझा जिस पे लपेटा जाता है। फिरकी बोलते लटाई, हैं। हमारे यहाँ लटाई। हमारे यहाँ फिरकी बोलते हैं। गेड़ी, गेड़ी यानी घूमना। घूमना ही बोलते हैं। आपकी सबकी लाइफ का ऐसा कौन सा बुरा मोमेंट था सर, जब आपको लगा कि ये अब से ना लाइफ, मतलब इसके बाद तो लाइफ बिल्कुल ही चेंज होने वाली है? 2012-13 के दौरान सिंघम के बाद जो रातों रात जो एक स्टारडम जो मिलने वाली बात है, वो मैंने सिंघम के बाद मैंने देखी। बुर्रा आपका मोमेंट सिंघम थी? मेरा तो ये था कि बुर्रा मैं अपने मन के लायक कोई काम करूं, क्योंकि मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, और मैंने कोशिश भी की उनके चाहने पे, लेकिन मैं चाहता था कि मैं एक्टर बनूं, और वो उस जमाने में परमिशन मिलना मुश्किल था। एक तो ब्राह्मण परिवार, ऊपर से बिहार, तो वो बहुत मुश्किल था। 80 के दशक की बात बता रहा हूँ आप। लेकिन जब ये परमिशन मिल गया कि हाँ अपने मन मुताबिक मैं कर सकता हूँ, मैं एक्टर बन सकता हूँ, इंजीनियर कर सकता हूँ, तो फिर तो बुर्रा बुर्रा हो गया। सर आपका? अच्छा, मेरा बुर्रा बोल गए। ये तो यही है वो बुर्रा। इनका पूरा नसीब से दाढ़ी आया। बस 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 यही बुर्रा है उनका। मगर ये दाढ़ी बढ़ाने के बाद जो है मोदी जी का और मेरा चेहरे में काफी सामने आ गया। नहीं सर, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद दाढ़ी बढ़ाया आपने। ये बुर्रा मोमेंट नहीं है तो बुर्रा पोले बोल रहे हैं सर आपकी। नहीं, मगर एक बात है सर, मैं जब ये तो हम दोनों के बीच में जो सामने आने के बाद ना काफी हम शक्ल अभी बन गए। वो 2013 में उतने हम शक्ल नहीं थे, अभी काफी हम शक्ल। अभी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कितना % मैं सेम दिखता हूँ? लेकिन आपने कुछ प्लास्टिक सर्जरी भी करा, नहीं कहा। नीचे से कुछ दबाया आप। लेकिन ध्यान में रखिए, दाढ़ी निकाल दो इनकी, पता ही नहीं चलेगा। ये बात सही है। हाँ, गड़बड़ी। ये बात सही है। क्योंकि तो ऐसा है, तो उसके बाद जो है बहुत सारी चीजें होती हैं। साला अपना ये पूरा बदल ही गया है। कहाँ बिजनेसमैन था, कहाँ एक्टर बन गया। तो मैं अभी बोला ना आपको, वेब सीरीज कर रहा हूँ, मूवीज कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, अरे कैंपेनिंग कर रहा हूँ मैं। अभी लोग मुझे जैसे मैं लंदन जाके आया, हांगकांग जाके आया लास्ट मंथ, तो वहां भी मोदी जी के विचार लेके घूमता हूँ। अरे मेरे आंखों में आंसू आ गया। लोग मुझे देखे इतने पागल हो गए। मोदी जी की जय जयकार इतनी जोरदार हो रही थी, मैं बोल नहीं सका, मैं रोने लगा। आपको दिल से बोला, इतना प्यार करते घटना सुनाता हूँ अभी। नहीं, एक घटना और एक घटना और ये जरूरी हाँ, मेरे लिए बोलिए। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारे 695 के लिए जो मुंबई में हुआ, जी, तो उसका जो फोटोग्राफ एक आया मुझे, एक शैलेंद्र श्रीवास्तव हमारे जो एक्टर हैं उन्होंने भेजा, तो उसमें हम सब बैठे हुए हैं जी। उस फोटोग्राफ को हमने अपने पेज पे लगा दिया तो लोगों को लगा कि हम लोग मोदी जी बैठे हुए हैं। और लोग ने इतना कॉम्बिनेशन दिया है। मतलब नॉर्मली हम लोग जो होते हैं हॉलीवुड की फिल्मों में, मान के चलो कि मार्लिन ब्रैंडो, अल पचिनो हो, या हिंदी में दिलीप साहब हो, बर्रा सानी साहब हो, शबाना मैम हो, इन लोगों की तस्वीरें हमारे हॉल में, हमारे बुक शेल्फ के आसपास रहती है। इनके घर में मोदी जी की तस्वीर होगी। मैंने एक हमारे यहाँ प्रेरणा करके एक लेडी है हमारे ग्रुप की, उनका एक ये था, उन्होंने कभी यशराज की यहाँ से एक ये आया था उनको कि भैया स्टार कास्टिंग करनी है, हमें मोदी जी का जो काम करने वाला एक कलाकार चाहिए। उन्होंने मेरे फोटोज वहाँ भेज दिए, तो वहाँ से
यशराज से अरे हमको मोदी जी का फोटो नहीं चाहिए, मोदी जैसे दिखने वाले कलाकार का चाहिए। अरे उन्होंने कहा ये मोदी जैसे कलाकार, अरे क्या बात कर रहे हैं? 100% से बाकी क्या है कि ये लगान था इनका बुर्रा मोमेंट, और भी मोमेंट थे, सिंघम था जी सर, कदर मन में मैं भी की वजह से था जी सर, तो वो बुर्रा एक मोमेंट था हमारा, और बुर्रा मोमेंट सबसे बड़ा हमारा फिल्म है 695। बिल्कुल सर, ये तो बुर्रा ही कराएगी बिल्कुल। मुझे लगता है जीवन के हर पड़ाव में ही 4, 5, 6, 7 साल के बाद एक बुरा मोमेंट आ जाता है, उसको कैप्चर करना चाहिए। और अभी मेरे को लग रहा है कि इस दौरान 22 तारीख जो होने वाली है वो पूरे देश के लिए एक बुरा मोमेंट है। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल, हम हर रोज उठते हैं, जीवित हैं जी सर। यही बुरा मोमेंट है। बिल्कुल। और ये आप फिल्म सोएंगे ये पता ही नहीं लगेगी की जगह। ये भी मेरे लिए एक बुरा मोमेंट होगी 695। बिल्कुल सर। मैंने अभी तक सभी के जितने भी कैरेक्टर किए हैं, बट मैं फर्स्ट टाइम हिंदी बोल रहा है एक सिनेमा इंडस्ट्री में ये लीड कैरेक्टर है, और मुझे रामचंद्र दास परमहंस जी का जो कैरेक्टर निभाने का मौका मिला, तो मैं कहता हूँ कि मेरे लिए एक बुरा मोमेंट है। सिनेमा का भविष्य अच्छा बुरा ही अलग बात है, लेकिन मेरे पर्सनल जीवन के अंदर उनकी जो थॉट प्रोसेस रही है, सनातन हिंदू धर्म की जो व्याख्या उन्होंने की है, वो एक्टर बन के काम करते करते एज ए ह्यूमन बीइंग में मेरे अंदर वो बदलाव आ गया। बिल्कुल बिल्कुल और दूसरा जो हम लोग सबसे बड़ा बुरा मोमेंट हमारे लिए अयोध्या थी, क्योंकि जो एक दिन जो दर्शन के लिए लोग जाते हैं पूरी दुनिया से, हम लोग 1 महीना वहाँ शूट करके आए, और वो जो माहौल हमको मिला, जो संत महात्माओं का आशीर्वाद मिला, तो उससे बड़ा बुरा मोमेंट कोई हो ही नहीं सकता। हनुमानगढ़ी पर शूट किया मैंने और गजेंद्र चौहान ने सीन हमारा दिगंबर अखाड़ा में, दिन रहना बहुत बहुत बड़ी बात है, पूरी दुनिया से लोग एक दिन के लिए जाते हैं। जिस अयोध्या के दिगंबर अखाड़े के गली में सनातन हिंदू धर्म के 4.5 बहुत बढ़िया है। तो सर बहुत ही कमाल का सीक्वेंस होने वाला है, और मैं आप सबको भी ये कहता हूँ कि 695 ये ऐतिहासिक मूवी रिलीज होने वाली है, इसको ऐतिहासिक आप लोगों ने बनाना है, तो सिनेमाघरों में जाइए, ये मूवी देखनी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। 107.2 फीवर हो गाड़े बजण दो।